अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का सेकंड लेक्चर। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने प्रोग्राम लिखना है सी प्लस प्लस में तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद है द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। और इसके फॉर्मेट में जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। और प्रोग्राम बॉडी में हम सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स हैं वो लिखते हैं। अब हम इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टर में हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये हैश के साइन से शुरू होता है, उसके बाद इंक्लूड का कीवर्ड है और उसके बाद ये एंगुलर ब्रैकेट्स जो हैं इसमें हमने हेडर फाइल का नाम दिया हुआ। हेडर फाइल क्या होती है और इसमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम एक या एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन होता है और किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है। और जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंट्रोल सबसे पहले मेन फंक्शन को फाइंड करता है और वहां से फिर उसकी एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन या एग्जीक्यूशन जो वो स्टार्ट करता है। मेन प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो हम इनक्लोज करते हैं इनटू दीज कर्ली ब्रैकेट्स। इसको हम डिलिमिटर्स भी कहते हैं और ये ओपनिंग ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है। और थर्ड जो कंपोनेंट है वो है प्रोग्राम बॉडी या सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स। और हमने अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है वो हम सी प्लस प्लस में लिखेंगे और वो इंस्ट्रक्शंस हमने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ मेन के अंदर लिखनी है, मेन फंक्शन में लिखनी है। ये स्टेटमेंट एक भी हो सकती है जैसे इस प्रोग्राम में आपको नजर आ रहा है, और ये स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट मल्टीपल भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर जो सी प्लस प्लस की ये स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स आपको एंग्लो ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं इसको हम इंजर्शन ऑपरेटर कहते हैं। और उसके बाद ये हमने डबल कोट्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सी आउट बेसिकली प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। और उसके बाद लास्ट में जितने भी सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स हैं उनके एंड में हमें एक सेमीकोलन लगाना होता है टू इंडिकेट कि सी प्लस प्लस स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो गई, राइट। याद रखिएगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड में या मेन फंक्शन के एंड में कोई भी सेमीकोलन नहीं आता। और अब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हेडर फाइल्स क्यों इंक्लूड करवाई जाती है। बेसिकली हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का मकसद ये होता है कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स में वो फंक्शंस जो कि हमें रिपीटेडली यूज़ करने होते हैं और बहुत सारे यूज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो उन फंक्शंस को यूज़ करें। तो उसके लिए बजाय ये कि हर प्रोग्राम उस फंक्शन को अपने तौर पे कोड करे बार बार और उसको मल्टीपल टाइम्स कोड करे, तो उसके लिए जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि वो फंक्शंस जो यूजर्स ने रिपीटेडली और फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने होते हैं उसका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली लिख के तो उसकी जो हेडर फाइल्स हैं या लाइब्रेरी फाइल्स हैं उसमें हम इंक्लूड करवा देते हैं, राइट। तो यूजर्स ने जस्ट वो फंक्शन का नेम यूज करना होता है और उस हेडर फाइल की इंफॉर्मेशन देनी होती है जो हमने ऐड करवानी। तो header files हैं, these are collection of standard library functions to perform different functions। तो header files में क्या है, वो सारे functions का कोड है, built in functions का कोड है जो कि हम different functions परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। जी, तो जैसे भी हमने ये पिछले एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे हमने मेन के अंदर सिर्फ एक ही सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट लिखी है और इसमें हमने ये सी आउट का कीवर्ड इस्तेमाल किया है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली बिल्ट-इन फंक्शन है और इसका टास्क क्या है टू प्रिंट दिस मैसेज ऑन स्क्रीन। अब हमने प्रिंट करने के लिए कोड नहीं लिखा, हमने जस्ट एक इस कीवर्ड से उस फंक्शन को कॉल किया है, राइट। अब इस फंक्शन का कोड जो है वो किसी न किसी हेडर फाइल में लिखा हुआ है और जो जितने भी इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड
फंक्शंस हैं उनका कोड जो है ना ये आईओस्ट्रीम में लिखा हुआ होता है। तो आईओस्ट्रीम एक ऐसी हेडर फाइल है जिसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस है ना उनका कोड रिटर्न है। अब हमें जब भी अपने प्रोग्राम में कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस फंक्शन का कोड जिस हेडर फाइल में है हम उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाएं। अगर हम इस फाइल को इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये हमें एरर देगा कि सी आउट जो है ये अनडिफाइंड है। तो क्योंकि जैसे ही मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे प्रोग्राम की कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होती है, मेन प्रोग्राम से। तो सबसे पहले वो इस सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट को देखेगा कि इसमें सी आउट का फंक्शन है। वो फौरन चेक करेगा कि क्या इससे रिलेटेड हेडर फाइल है वो प्रोग्राम में इंक्लूड की गई है या नहीं की गई। अगर तो इंक्लूडेड है तो वो बाकी इस मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा। हेडर फाइल्स जो हैं वो देयर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पस और ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस। मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही इंक्लूड की स्टेटमेंट हो। वी कैन यूज़ मल्टीपल इंक्लूड स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। और header file must be included in the program before calling any of its function in the program। अब यहाँ पे जो सिंटेक्स है इसका वो है कि हैश का साइन है, इंक्लूड का कीवर्ड है और एंगुलर ब्रैकेट्स में आपने हेडर फाइल का नाम देना होता है। हेडर फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट एच। ये ऑप्शनल है। अगर आपके सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें सम टाइम आप जस्ट हेडर फाइल का नेम दें तो भी प्रोग्राम चल जाता है और सम टाइम आपको डॉट एच सेट जो है वो साथ लिखना पड़ता है। यहाँ पे एग्जांपल दी है मैथ्स डॉट एच। यहाँ आपको हेडर फाइल के नाम से आइडिया और होगा कि ये वो हेडर फाइल है जिसमें मैथ्स से रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस हैं। यदि आपने इस फाइल को अगर आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है और इस फाइल को मैंने किस सॉफ्टवेयर से खोलना है। तो इसी तरह से ये जो हेडर फाइल्स हैं जिनकी एक्सटेंशन डॉट एच है आप इसको नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो भी कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं सी प्लस प्लस के लिए उसमें भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। हेडर फाइल के बाद नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन है और मैंने कहा था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम है। जैसे आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंट्रोल विल एंटर इनटू मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट। और इस प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। और अगर प्रोग्राम में आपने मेन फंक्शन नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो रन नहीं हो सकेगा। इसी तरह से जो मेन फंक्शन है उसमें आप एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है ना वो लिख सकते हैं। लाइक मिनिमम यू कैन राइट 1 और मैनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसका ये सिंटेक्स है। आप पहले मेन फंक्शन लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपने जो भी सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स हैं वो लिखते हैं। अब सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, तो चूंकि हमने कंप्यूटर प्रोग्राम से जब भी कोई काम करवाना है तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। तो सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, इट इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। कंप्यूटर परफॉर्म दिस इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जब हम ये सी प्लस प्लस के स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं तो इसमें अपने सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि उसने सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को कंपाइल करना है और रन करना है। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और इनको हम डिलिमिटर्स भी कहते हैं। और सारे स्टेटमेंट्स है कलेक्टिव उनको हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। और जो सी प्लस प्लस के स्टेटमेंट्स हैं दे आर टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। ये जस्ट एक स्क्रीनशॉट है उस प्रोग्राम का जो कि सी प्लस प्लस कंपाइलर में लिखा गया है, डेफ सी प्लस प्लस यूज़ किया है। इसमें ये वही कोड है जो पीछे मैंने डिस्कस किया है कि हमने पहले हैश साइन इंक्लूड आईओस्ट्रीम का कीवर्ड है, देन वी विल राइट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका पर्पस जो है वो हम बाद में कहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है, विल राइट इंट मेन और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी जो सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट जो है वो लिख देंगे। अगर आपका प्रोग्राम ऐसे चल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे रिटर्न 0 जो है और उसके बाद सेमीकोलन वो भी लिखेंगे। ये जो फाइल है इसको हमने सेव किया है विद द नेम हेलो
और जब आप डेव सी प्लस प्लस में इस फाइल को क्रिएट करेंगे तो वो उसमें ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ऐड कर देगा .cpp। तो .cpp इस फाइल की एक्सटेंशन है, और जब भी आप इस फाइल को hello.cpp को आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं, और डेवलपर जो डेव सी प्लस प्लस है उस कंपाइलर में भी ओपन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम सी आउट का पर्पस डिस्कस करेंगे। द सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सी आउट हमने यूज किया है टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन स्क्रीन, और मैसेज में कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड वैल्यूज, और सी आउट के बाद हम इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ये जो 2 एंगुलर ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये क्या है? इंसर्शन ऑपरेटर। और इन इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो भी आपने लिखा होता है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। अब ये जैसे पहला फंक्शन है तो इसमें हमने एक टेक्स्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाया है, और इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, राइट? हेलो स्पेस वर्ड लिखा हुआ एक्सक्लेमेशन का मार्क है, और जब भी हमने कोई स्ट्रिंग या कोई टेक्स्ट मैसेज एज इट इज डिस्प्ले करवाना होता है वो हम हमेशा ये डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है? याद रखिएगा ये डबल कोट्स हैं, ये नहीं कि आपने सिंगल कोट 2 दफ़ा प्रेस कर देना है। ये डबल कोट्स आपके कीबोर्ड में मौजूद हैं, आप शिफ्ट के साथ उनका प्रेस करेंगे तो ये आपके यहाँ पे टेक्स्ट के साथ आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो वो आपको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला सी आउट फंक्शन जो है वो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कर देगा? 8 सम ऑफ 3 + 5, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके अराउंड डबल कोट्स लगा देंगे तो स्क्रीन पे 3 + 5 लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डेव सी प्लस प्लस जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। दिस इज द इंटरफेस ऑफ डेव सी प्लस प्लस। इसमें अगेन ये टाइटल बार है जिसमें उसका वर्जन डिस्प्ले हो रहा है, फिर हमारे पास ये मेन्यू बार है जिसमें डिफरेंट टैब्स हैं और हर एक टैब के अगेंस्ट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उसके बाद नीचे आपको टूल बार नज़र आ रही है, और इसमें इसके बाद आपको डिफरेंट पैनल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके जो भी प्रोग्राम होगा उसकी डिटेल होगी, और ये आपका वर्किंग एरिया होता है। यहाँ पे आप अपनी फाइल क्रिएट जो करेंगे तो उसका कोड वगैरह टाइप करेंगे, और नीचे ये आपके पास कंपाइल लॉग जो है इस पैनल में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो उसमें अगर कोई एरर वार्निंग्स जो भी मैसेजेस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप डेव सी प्लस प्लस को रन करेंगे तो आपने इसमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है। वी विल क्रिएट न्यू सोर्स फाइल, और यू कैन सिंपली क्लिक और प्रेस द बटन कंट्रोल एन फ्रॉम द कीबोर्ड। और जब आप सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे तो ये बैकएंड पे आपको नजर आ रही है ब्लैंक फाइल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। आप इसमें अपना कोड जो है वो एडिट करेंगे, टाइप करेंगे। दिस इज अ कोड जो हम अपने एग्जांपल में इस्तेमाल कर रहे हैं। वही हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस std है, मेन फंक्शन है। उसके बाद हमने ये सी की 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। पहले में मैसेज डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, और ये रिटर्न 0 और सेमीकोलन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो रिटर्न 0 है वो इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि हमने मेन के शुरू में क्या लिखा हुआ है? इंट, यानी कि हमारा जो मेन का फंक्शन है इट विल रिटर्न सम इंटीजर, तो वो हमने यहाँ पे रिटर्न 0 जो है वो लिखा है। और उसके बाद प्रोग्राम को एडिट करने के बाद आप इसको सेव करेंगे, और हमेशा जब भी आपने किसी प्रोग्राम को सेव करना है तो उसका नेम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब कि आपने उसको जिस पर्पस के लिए लिखा है वो उस पर्पस के हिसाब से आपने उसको नेम देना है, ताकि बाद में आपको प्रोग्राम को सर्च करना या जो है अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम को फाइंड आउट करना वो आसान हो। सेव पे क्लिक करेंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे जाके सेव हो रहा है? बिन में। और अगर आपने किसी और जगह पे सेव करना है तो आप यू कैन चूज दिस नेविगेशन पैनल टू चेंज द डेस्टिनेशन। सेव करने के बाद मैंने इसको hello1.cpp के नाम से सेव किया है, और अब हमने इसको क्या करना है? कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हम एग्जीक्यूट का जो मेन्यू वो इस्तेमाल करेंगे। एग्जीक्यूट में ऑप्शन कंपाइल और रन की है। कंपाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, और अगर उसको कोई एरर्स वगैरह मिलेंगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। कंपाइल करने के बाद अगर हमारे यहाँ पे कोई एरर या वार्निंग नहीं आ रही तो हमने इसको क्या करना है? रन की शॉर्टकट की क्या है? F10। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके जैसे ब्लैक सी स्क्रीन जो है वो आपके सामने अपीयर होगी, जिसको हम कंसोल कहते हैं।
इस पे बेसिकली सी आउट की स्टेटमेंट के बाद जो भी आपने लिखा हुआ टेक्स्ट वो एज ए आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग C++। तो ओवरऑल C++ प्रोग्राम डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहला स्टेप एडिटिंग है, जिसमें हम अपना स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट हमें नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो एडिट करने के बाद हम उसको सेव करेंगे, और सेव के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है, .cpp। और इसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल, और कंपाइलेशन में हमारा जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये कंपाइलेशन और लिंकिंग के प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट पैरेलल हो रहे होते हैं। इसमें हमने जो भी लाइब्रेरी फाइल अपने फाइल में इंक्लूड की होंगी उनको वो लिंक करेगा, और देन वी विल रन दैट प्रोग्राम और एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। और इसमें प्रोग्राम जो आपने पहले सेव किया हुआ था, इट विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी टू एग्जीक्यूट इट, और आपको आपका जो कंसोल है उस पे आउटपुट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी।